बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम सुवर्णपुर था। यह राज्य कभी अपनी खुशहाली और न्यायप्रिय शासकों के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन समय के साथ वहां का शासन बदल गया। नए राजा रुद्रसेन को सिंहासन सौंपा गया और यहीं से राज्य के बुरे दिन शुरू हुए। स्वार्थी राजा का उदय। रुद्रसेन अपने पूर्वजों की तरह बुद्धिमान या दयालु नहीं था। उसे केवल अपनी ऐशो आराम और धन संपत्ति की परवाह थी। राजकोष भरने के लिए उसने अत्यधिक कर लगा दिए, जिससे गरीब किसान और व्यापारी परेशान हो गए। उसने राज्य की सेना को मजबूत करने या प्रजा की भलाई के लिए कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि अपना पूरा धन महलों, उत्सवों और विलासिता में खर्च करता रहा। राजा का सबसे बड़ा विश्वास पात्र उसका महामंत्री विकटसेन था, जो उससे भी अधिक लालची और धूर्त था। वह राजा को मीठी मीठी बातें करके बहलाए रखता और खुद भी खूब मालामाल होता जा रहा था। धीरे धीरे राज्य के हालात खराब होने लगे। गरीब और भी गरीब होते गए। व्यापारियों ने राज्य छोड़ना शुरू कर दिया और सैनिकों को वेतन मिलना बंद हो गया। पहली चेतावनी, व्यापारियों का पलायन। एक दिन राज्य के बड़े व्यापारियों का एक समूह राजा के दरबार में पहुंचा और हाथ जोड़कर विनती करने लगा, महाराज, हम पर करों का बहुत भार है। हम व्यापार नहीं कर पा रहे। कृपया इसे कम करें, नहीं तो हम अपना व्यवसाय बंद करने को मजबूर हो जाएंगे। राजा ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और उन्हें धूर्तता से हंसते हुए कहा, तुम लोगों की परेशानी मेरी समस्या नहीं है। अगर कर नहीं दोगे तो जेल भेज दिए जाओगे। व्यापारियों ने एक दूसरे को देखा और मन ही मन निर्णय लिया कि वे धीरे धीरे राज्य छोड़ देंगे। कुछ महीनों के अंदर ही राज्य में व्यापारी लगभग खत्म हो गए और बाजार सूने हो गए। व्यापारियों के चले जाने से चीजों की कीमतें बढ़ गईं। आम जनता को अनाज और रोजमर्रा की वस्तुएं मिलना मुश्किल हो गया। दूसरी ओर राजा ने कर और बढ़ा दिए। जब किसानों ने विरोध किया तो सैनिकों को भेजकर उन्हें जबरन कर चुकाने पर मजबूर किया गया।